और अब बात करते हैं दबंगई, पिटाई और लड़ाई की, जहां जैसलमेर में दलित परिवार पर हमला हुआ, भरतपुर में व्यापारियों की पुलिस से तकरार हुई, चित्तौड़गढ़ में पुलिस के सामने ही लोगों ने चोरों को जमकर पीटा। और ये तीनों तस्वीरें दबंगई की, पिटाई की और लड़ाई की आपके टीवी स्क्रीन पर है। अब इन खबरों को विस्तार से भी जान लीजिए। पहले चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं, जहां भीड़ का खतरनाक चेहरा सामने आया है। तस्वीरों में देखिए आप, कुछ लोग हैं जो युवकों को बुरी तरह पीट रहे हैं, कोड़ों से, बेल्ट से मार रहे हैं, पीट रहे हैं। हालांकि ये जान की गुहार लगा रहा है युवक, लेकिन इसके बाद भी भीड़ ने बर्बरता की हदें पार कर दी। वीडियो 23 मई का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ लोगों ने टायर चोरी के आरोप में इन्हें पकड़ा और फिर जो कुछ हुआ वो इन तस्वीरों में अपनी कहानी खुद बयां कर रहा है। बेरहमी का ये वो मॉडल है जो भीड़ इंसाफ के नाम पर अपनाती दिखती है। इंसाफ की भीख मांगते रहे लोग, मगर किसी को तरस नहीं आया। बीच सड़क युवकों को मार मार कर अधमरा कर दिया। अब पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दिनांक 25 को मध्य रात्रि को सोशल मीडिया पर किसी 2 व्यक्तियों के साथ मारपीट खबर होने पर संज्ञान लिया गया। मामले की सत्यता का पता लगाया गया, मामला सत्य पाया गया। इस पर मारपीट होने वाले व्यक्तियों को तलब कर उनसे पूछताछ की गई तो मारपीट होना, इस पर मुकदमा दर्ज किया गया। अग्रिम अनुसंधान जारी है, अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। एक बार फिर भीड़ तंत्र का लापरवाह चेहरा सामने आया, जहां भीड़ ने अमानवीयता की सारी हदें पार करते हुए लगभग 12 मिनट तक 2 युवकों को चोरी के आरोप में पकड़ने के बाद बुरी तरह पीटा। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए प्रकरण दर्ज किया है, लेकिन कहीं न कहीं ये बात साबित करती है कि आज भी भीड़ तंत्र का जो चेहरा है वही खौफनाक तरीके से और भयावहता से लगातार लोगों के सामने आ रहा है। और अब भले ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं लगने लगा है कि समाज का वो तबका जिसे जरायम पेशा या चोर कहा जाता है, वो लगातार भीड़ की अमानवीयता का शिकार हो रहा है। और ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद पुलिस को कार्रवाई करनी होती है और पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं मानवीयता और अमानवीयता के बीच की यह तस्वीर साफ करने वाला है मामला चित्तौड़गढ़ के सदर थाना क्षेत्र में। अब इसमें कार्रवाई की जा रही है। सुभाष बैरागी, न्यूज 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से। और अब बात नशे पर नकेल की, जहां झालावाड़ में डग पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। 255 पेटियों के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। इधर जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने नशे के कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 1,80,000 गोलियां बरामद की, 1 तस्कर गिरफ्तार हुआ। इस दौरान एक पिकअप को भी दस्तयाब किया गया। विस्तार से भी जान लें। सबसे पहले झालावाड़ की बात करते हैं, जहां डग पुलिस ने अवैध शराब की 255 पेटियों के साथ 2 तस्करों को पकड़ा है। यह सफलता नाकाबंदी के दौरान मिली, जब मालवाहक वाहन को रोका गया। सब्जी की आड़ में अवैध शराब की तस्करी हो रही थी। डग थानाधिकारी बन्ना लाल ने बताया, पुलिस को आवश्यक सामग्री की आड़ में अवैध शराब तस्करी की सूचना मिली थी। इस पर भवानी मंडी रोड पर डोडी फंटे इलाके में नाकाबंदी की गई। हमने उनकी गहनता से तलाश की तो कैरेटों के नीचे ही कुल 255 पेटी देसी शराब की भरी थी, जिन पर हमने चेक किया तो कुल 12,240 फ्रूटी के पौवे थे, जिनको हमने जब्त किया और राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसमें हमने मौके से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। वहीं जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने नशे के कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 1,80,000 की नशे की गोलियां बरामद हुई हैं। माफ कीजिएगा, 1,80,000 गोलियां बरामद हुई हैं। 1 तस्कर गिरफ्तार हुआ है। साथ ही पिकअप जब्त की गई है। पुलिस ने टोमाडोल नामक नशे की गोलियों की 1,80,000 गोलियां, ये बड़ी खेप है, बरामद की है। नौतपा का दूसरा दिन है, सूरज आग उगल रहा है। ऐसे में प्रदेश के कई जगहों पर पहले से चल रही पीने के पानी की किल्लत और बढ़ गई है। कहीं प्रदर्शन हुआ, कहीं लोग धरने पर बैठे। नौतपा में पानी की परेशानी। पानी के लिए मारामारी। किल्लत भारी, कब मिलेगा पानी। नौतपा के ताप के दूसरे ही दिन प्रदेश के कई जगहों से पानी की भारी किल्लत की तस्वीरें
सामने आने लगी है। कहीं पानी को लेकर प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं पानी की किल्लत को लेकर लोग धरने पर बैठे हैं। पानी की परेशानी को लेकर अजमेर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कहने को तो इलाके के नागफणी इलाके में पानी की टंकी बनी है, लेकिन कनेक्शन नहीं मिलने की वजह से पानी की परेशानी है। हाल ये है कि पहाड़ी पर बसे सैकड़ों लोगों को पीने के पानी के लिए पहाड़ी से रोज उतरना चढ़ना पड़ता है। नागफनी हवाल महल भोपाल कुंड के ऊपर है। हम ऊपर रहते पहाड़ पे, हमारे पानी नहीं आता। आप देख सकते हो हम कहाँ पे पानी हमारा कनेक्शन लगा हुआ था। यहाँ पे मोटर नहीं लगाने देते, न पानी ले जाने देते कि हमारे यहाँ से गंदगी हटाओ। अब बोला हम पानी पीने कहाँ जाए, पीने का पानी कहाँ से लाए? चल नहाने धोने का था हमसे ले आएंगे, पर पीने का पानी कहाँ से लाए? जयपुर के ग्रामीण इलाके का हाल भी कुछ जुदा नहीं है। फुलेरा कस्बे में पानी की किल्लत है, लेकिन जब पानी की किल्लत का कोई समाधान नहीं निकला तो लोग जलदाय विभाग के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। बिगड़ती पेयजल व्यवस्था के लिए विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया और विरोध भी जताया। बाद में 2 दिन में व्यवस्था ठीक करने के अधिकारियों के भरोसे के बाद धरना खत्म हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात नदबई विधायक के दरियादिली की। कोरोना काल में नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना का एक अलग ही चेहरा सामने आया है। जोगिंदर सिंह अवाना ने सराहनीय काम कर एक दलित परिवार की मदद की। 29 मार्च को नदबई विधानसभा क्षेत्र के गांव 13 ब्राह्मण में आग लगने से बच्चू सिंह जाटव की बेटी की शादी का पूरा सामान, पैसा जलकर राख हो गया था। उस समय नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने परिवार को भरोसा दिलाया था कि शादी का खर्चा वो उठाएंगे, और जोगिंदर अवाना ने अपना वादा निभाया और शादी का सारा सामान खरीद परिवार को भेंट किया। साथ ही कन्यादान में एक मोटरसाइकिल भी गिफ्ट की। मैंने कहा था कि सारी जिम्मेदारी स्वयं मैं निभाऊंगा, मैं उठाऊंगा, और उसी के तहत आज मैंने अपना जो कर्म धर्म जो सब कुछ समझा, उसी के तहत यहाँ गांव में मैं आया हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि समस्त नदबई विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है। जब मैं विधायक हूँ, निश्चित तौर पे अगर कहीं किसी भी परिवार के साथ कोई सुख दुख की कोई किसी भी तरह की घटना होती है तो उसमें हम सबको मिलके एक साथ आगे आना चाहिए। पहाड़ में जो नदबई विधायक हैं जोगिंदर सिंह अवाना, उन्होंने अपने एक परिवार के नाते पूरी जो जिम्मेदारी है वो जो जिम्मेदारी निभाई। एक राजनीति से परे हटके उन्होंने एक परिवार में अपना जो हाथ बटाया। तो ऐसे परिवार को जिस तरह से इस समय जो सुविधा मिली है, वो एक कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में सभी जो है कारोबार वो भी ठप हैं। तो इस तरह से जो परिवार को नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना जो सहयोग दिया गया है, वो अपने आप में एक मिसाल कायम करता है। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। कोरोना काल में खाकी ने कई जगह सख्ती की, कई मौकों पर सामाजिक सरोकार भी निभाए। ऐसी एक तस्वीर कोटा में दिखी। रामपुरा कोतवाली पुलिस ने सफाई कर्मी पिंकी को कन्यादान में 21,151 रुपए का सहयोग कर मिसाल कायम की। पिता की मौत के बाद परेशान मां और दुल्हन पिंकी पुलिस के इस कदम से भावुक हो गई। थाना कोतवाली की सफाई कर्मचारी पिंकी की शादी होने से थाने के समस्त स्टाफ द्वारा उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से सामाजिक सरोकार निभाते हुए 21,000 रुपये का पिंकी की शादी में 150 रुपये योगदान दिया। और अब बात कोरोना काल के कर्मवीर की। कोरोना काल में गांव से राजधानी जयपुर आने वाले लोगों की मदद के लिए मानव सेतु ग्रुप लगातार काम कर रहा है। मानव सेतु सोशल मीडिया ग्रुप प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर चिकित्सा और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का एक सामूहिक प्रयास है, जिसे शुरू किया है सीकर के लक्ष्मणगढ़ के डॉक्टर रामप्रसाद ने। डॉक्टर रामप्रसाद ने बताया कि साल 2007 से मरीजों के बीच सेवा कर रहे हैं, मगर कोरोना काल में सबको साथ लेकर ग्रामीणों की सेवा के लिए इस ग्रुप की शुरुआत की तो सैकड़ों लोग जुड़ते चले गए। मानव सेतु ग्रुप में 24 घंटे कई डॉक्टर जुड़े हैं जो लोगों को फ्री परामर्श दे रहे हैं। साथ ही 24 घंटे ऑक्सीजन मेडिसिन भी घर घर उपलब्ध कराई जा रही है। मुहिम के अंदर हम मरीज का नाम, मोबाइल नंबर एंड कहाँ का रहने वाला है और किस अस्पताल में है, बाद में हमारी टीम उनसे टच करती है। उनके रेगुलर लगातार सुबह उनके अपडेट्स देती है, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक
कहाँ कहाँ क्या क्या समस्या आ रही है। जैसे खाने की समस्या है तो मानवता रसोई के रूप में अनुज और स्वतंत्र हैं, राजेश दूत हैं, वो सेवा कर रहे हैं। जैसे अस्पताल में किसी नर्सिंग स्टाफ की जरूरत है तो वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ जाकर के उनका मनोबल बढ़ाते हैं। बीकानेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, गंगा शहर सैटेलाइट अस्पताल में छापा मारा, लैब टेक्नीशियन और दलाल ट्रैप हुए। 1600 रुपए लेते इन्हें ट्रैप किया गया। दरअसल आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए ये पैसे ले रहे थे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।